और लेकिन सरकार का रवैया केवल बदले की भावना से काम करने का है और सरकार का क्या माननीय मुख्यमंत्री जी का वैसा रवैया है। उनकी जो नकारात्मक सोच है वो केवल यही तक सीमित है। और मैं तो ये समझता हूँ कि एक व्यक्ति जब सुबह उठता है तो वो सोचता है कि मैं जीवन में अपने क्या अच्छा कर्म करूँ, लेकिन ये पहले व्यक्ति हैं जो मैंने भी अपने जीवन काल में देख रहा हूँ जो शायद सुबह उठ के ये सोचते हैं कि मैं आज बुरा किसका किसका करूँ। और यही हालात प्रदेश में बने हुए। जब आप अपने दिमाग में केवल और केवल नकारात्मक सोच को बढ़ावा देंगे तो आप में हमेशा ही नेगेटिविटी रहेगी और प्रदेश की हालात के लिए जिम्मेदार भी वही है। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे चला हुआ है, चाहे वो जैसे लैंड के लिए इन्होंने राणा जी ने बताया वो केसेस हों, टेंडर्स में दुनिया भर के पूल किए जा रहे हैं टेंडर जिनमें कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है। अगर लोएस्ट भी है कोई तो उसको लोएस्ट को टेंडर अवार्ड नहीं किया जा रहा है, जो सेकंड लोएस्ट है उसको टेंडर अवार्ड किया जा रहा है। जो नौकरियां हैं वो बैकडोर से दी जा रही हैं अपने चहेतों को। मैंने अभी भी आरटीआई डाली हुई है, मैं आने वाले समय में जब भी विधानसभा का सत्र होगा उसके जरिए भी बताऊंगा क्या क्या चला हुआ है। अभी भी एक पोस्ट निकली हुई है आपके माध्यम से मैं बताऊंगा। यहाँ पे राधा कृष्ण हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ये निकली है, वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ योगा इंस्ट्रक्टर। ठीक है जी। और इसमें आप ये सोचिए कि क्या क्या इसमें कंडीशन लगाई हुई है। तो इसमें चलो ओरिजिनल 10th सर्टिफिकेट हो गया और कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया। एक कंडीशन ये लगाई गई है कि ओरिजिनल अवार्ड लेटर फॉर गोल्ड मेडल ड्यूरिंग डिप्लोमा डिग्री मास्टर डिग्री इन योगा स्टडीज, कि वो व्यक्ति जाएगा जो केवल और केवल गोल्ड मेडल जिसके पास होगा। अब भाई किसके पास ही गोल्ड मेडल है, ये भी आने वाले समय में चीजें पता होनी चाहिए कि किसको ये नौकरी लगती है, किनके लिए कंडीशंस लगाई जा रही हैं। जो बेचारे हमारे लड़के जो ये सब कोर्सेज करके बैठे हुए हैं, क्या वो इसलिए बैठे कि अगर गोल्ड मेडल है तभी नौकरी मिलेगी, अगर गोल्ड मेडल नहीं है तो वो इंटरव्यू में जा भी नहीं सकती। इस पे बड़ा प्रश्न आने वाले समय में लगेगा। जो मित्र मंडली की सरकार उन्हीं में से किसी परिवार की किसी को नौकरी देनी होगी तो शायद उनके लिए कंडीशनें लगाई जा रही है। ये हालात यहाँ पे चले हुए। अगर किसी का मकान बन रहा है, किसी का भी, यहाँ पे मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, कोई बेचारा गरीब है, उसने अगर वहाँ पे गौशाला तक बना रखी है, अगर गवर्नमेंट लैंड में उसका 50-60 सालों से 70 सालों से कब्जा चला है, उसको जेसीबी से हटाया जा रहा है कि भाई मेरा घर रोड से दिखना चाहिए। इस तरह का काम किया जा रहा है। मैंने विधानसभा के अंदर जब माननीय मुख्यमंत्री जी के और जो भी तथ्य रखे जो कि मैंने जो मुझे सदन के माध्यम से मिले थे, जो भी चाहे लैंड का था कि मुख्यमंत्री महोदय के खाते में पैसे डले, तो मैंने कोई झूठ तो नहीं बोला था। मैंने उसमें मांगा था कि भाई क्या क्या उनके उसके माध्यम से विधानसभा के क्वेश्चन के माध्यम से मांगा था और वो सदन की संपत्ति थी। लेकिन बदले की भावना ऐसी है कि मेरे छोटा ब्रदर जो है उनकी वाइफ एक्साइज में नौकरी करती हैं, उनकी पहले इलेक्शन टाइम में यहाँ से सोलन ट्रांसफर की गई, चुनावों के समय में 1 साल की बच्ची है बेटी, और जब मैंने वो स्पीच दी तो उसके 5 दिन बाद 10 दिन बाद रोड के लिए उनके ऑर्डर कर दिए। ये किस तरह का रवैया है? क्या इस तरह का कार्यकाल किसी सरकार में देखने को मिला प्रदेश की जनता को? जब कोई व्यक्ति इस तरह का नकारात्मक सोच का व्यक्ति जब इस देवभूमि का संचालन करेगा तो ये गारंटेड ही है कि जिस तरह से ये देवभूमि बिल्कुल डाउन जा रही है पूरे देश में, आज पूरे देश में एक नैरेटिव सेट हो चुका है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो जो जाना जाता था प्रोस्पेरिटी के लिए, ईमानदारी के लिए, वो आज लोगों का नजरिया ये बन चुका है कि हमारा प्रदेश जो है वो कोई बिल्कुल गए गुजरे लोगों का प्रदेश है, इनके पास कुछ भी नहीं, कोई समर्थन नहीं। और ये किसकी वजह से बना है? केवल और केवल मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी की नीतियों की वजह से। जो आज प्रदेश के हालात है वो पूरे देश में जो इमेज बन गई है पूरे देश में प्रदेश की बर्बादी की, वो इनकी वजह से बनी है। और ये आज शायद ये जनता जान रही है, जैसे कि आदरणीय राणा जी ने और इंद्रजीत लखनपाल जी ने कहा कि जो 9 लोगों ने डिसीजन लिया था, शायद अगर चुनाव आज होते तो ये 9 की 9 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी जीतती। लेकिन वहां भी केवल और केवल झूठ की राजनीति की गई। बोला गया 1500 दे देंगे, ये बिक गए हैं, इन्होंने करोड़ों खा लिया है, मुकदमे झूठे किए गए और उन मुकदमों के लिए पूरा दिन सीनियर लीडर्स को वहां पे थाने में बिठाया जा रहा है। इस तरह की अगर बदले की भावना के साथ कोई सरकार चली तो ये चली है क्योंकि इनका एक ही मकसद है
कि जिस चीज में पड़े हैं उसी में उलझे हुए हैं, आगे बढ़ने की कोई पॉजिटिविटी है नहीं है। और मैं समझता हूँ कि भगवान नवरात्रों के दिन है, महाकाली का दिन है आज, माता रानी इनको सद्बुद्धि दे और ये प्रदेश का जो विनाश चला हुआ है ये किसी न किसी तरह रुके और यहाँ पे जो है खुशहाली और समृद्धि हमारे प्रदेश को आए। पहली बार हमीरपुर आए थे फरवरी महीने में, जब सरकार बनी 2022 में, और 23 में जब आए तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री के महोदय हमीरपुर में जो 3-4 डिमांडें थी अपनी रखी थी, उसमें सबसे पहली डिमांड बस स्टैंड हमीरपुर। और जितनी भी प्लानिंग की मीटिंग हुई, 1-2 मीटिंग है, उसके दौरान भी मैंने ये हर बार बात रखी कि कृपा करके बस स्टैंड का काम जो है उसको शुरू कर दिया जाए, लेकिन कोई भी सुनवाई उस दौरान नहीं हुई। और ये बस स्टैंड का काम भी आप प्रेस के माध्यम से मैं सारी जनता को बताना चाहूंगा, 27 फरवरी को जब ये वोटिंग हुई है राज्यसभा की, जब हमने वोट डाला है, उसके बाद 1 मार्च को यहाँ पे आके शिलान्यास भूमि पूजन जो है उसका किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि कोई भी उपलब्धि ऐसी नहीं है कि हमीरपुर जिले में बता सकें कि मुख्यमंत्री ने क्या किया, तो एक ये उपलब्धि बताना जरूरी था। और सरकार है तो, और ये कोई पहले की काफी समय की डिमांड है, और मैं इसके लिए मैं धन्यवाद भी कर चुका हूँ कि उनका धन्यवाद दे रहा है तो रुसता है। उन्होंने हमीरपुर की जनता के लिए बस स्टैंड दिया है, उन्होंने यहाँ पे गांधी चौक पे घोषणा भी की थी, लेकिन बड़ी देर से किया। अगर यही कार्य घोषणा के विदिन 100 डेज शुरू होता तो शायद स्थिति आज ऐसी होती कि क्योंकि बस स्टैंड कोई छोटा कोई प्रोजेक्ट तो है नहीं है, तो आने वाले 5 साल में ही ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हो जाता, 3-1 साल में ये धरातल पे दिख भी जाता।